जहां 12 नावों में 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में बैठ गई। युवक सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में बैठा। नाव में बैठकर राजकुमारियां नदी पार करने लगी। छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी प्रतीत हो रही थी। होती भी क्यों ना, युवक उसमें बैठा हुआ था। उसने पास ही एक दूसरी नाव में बैठी अपनी बड़ी बहन को ये बताया, तो वह हंसने लगी और बोली, लगता है आज वह नींद में है। फिर छोटी राजकुमारी कुछ ना बोली। कुछ ही देर में नाव नदी पार पहुंच गई। सभी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ नाव से उतरी और आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूर रोशनी से जगमगाता एक शानदार महल था। उस महल में संगीत गूंज रही थी। राजकुमारियां महल के अंदर चली गई। युवक भी पीछे पीछे महल में चला गया। वहां उसने देखा कि कई युवक और युवतियां एक साथ नृत्य कर रहे हैं। राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ नृत्य करने लगी। युवक को अब 12 राजकुमारियों के जूते फटने का कारण समझ आ चुका था। वो एक किनारे पर खड़ा होकर सबको नृत्य करते देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उस कक्ष के एक किनारे पर रखी मेज पर ढेर सारे पकवान सजे हुए हैं। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। उसी समय सबसे छोटी राजकुमारी की नजर उस ओर चली गई और उसने मिठाई को हवा में उड़ते और गायब होते देख लिया। यह देख वह डर गई। वह सबसे बड़ी राजकुमारी के पास गई और यह बात बताई, तो वह बोली, लगता है तुम आज खुली आंखों से सपने देख रही हो। छोटी राजकुमारी क्या कहती, वह चुप हो गई। इधर युवक ने वहां रखे बर्तनों में से एक सुनहरा प्याला उठाया और अपने पास रख लिया। राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रही। फिर सुबह होने पर महल से निकलकर नाव में बैठकर नदी पाकर जंगल से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर गुप्त द्वार से अपने शयन कक्ष में आ गई। युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। कुछ देर में ही राजा का बुलावा आ गया। जब वह दरबार पहुंचा, तो 12 राजकुमारियां भी वहां उपस्थित थीं। उनके जूते फटे हुए थे। राजा ने युवक से पूछा, क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगा पाए? यदि नहीं, तो अपनी अंतिम सांसें ले लो। युवक बोला, महाराज, मैंने इस रहस्य के बारे में पता लगा लिया है। और उसने रात की पूरी घटना राजा को बता दी। प्रमाण स्वरूप उसने जंगल में पेड़ से तोड़ी सुनहरी डाली और महल से उठाया सुनहरा प्याला राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने जब राजकुमारियों से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली। राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य उजागर हो चुका था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए युवक से पूछा कि वह किस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह की इच्छा जताई। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह अपनी नेकदिली और निडरता से एक साधारण युवक उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया।